किया कि आप वाकई बड़े ब्रिलियंट बच्चे हैं और आपके पास फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशंस, मुस्तकबिल के बहुत अच्छे ख़यालात, तसव्वुरात हैं, बड़े एनर्जी रखते हैं आप और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके अच्छे एटीट्यूड का, पॉजिटिव वाइब्स का और आपके रोशन ख्याली का सबूत है। वेरी वेल डन माय किड्स, वेरी वेल डन। आउटगोइंग क्लास सेकेंड ईयर के लिए ढेर सारी दुआएं। आज की ये महफ़िल, फेयरवेल की ये पार्टी, फेयरवेल की ये सेरेमनी आपके लिए सजाई गई। कैडेट कॉलेज बूरबन का ये एक ट्रेडिशनल ब्लेंड है कि हर आउटगोइंग क्लास को, जाने वाली क्लास को बड़े सेरेमोनियसली, बड़े पुरवकार अंदाज से अलविदा कहा जाता है, उनको दुआएं दी जाती हैं और उनके ख़ूबसूरत आइडियाज़ को रेकन करते हुए आगे की पॉलिसीज़, आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाती है। हमारी ढेर सारी दुआएं अपनी जाने वाली सेकेंड ईयर क्लास के लिए है और आज के फंक्शन में भी सेकेंड ईयर क्लास की पार्टिसिपेशन ने ये साबित किया कि यू आर रियली वंडरफुल पीपल। वेल डन टू यू ऑल। हमेशा अपनी ज़िंदगी को किसी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना। ये मेरे बच्चों, क्लास सेकेंड ईयर आपके लिए लेसन है। आपने सोच रखा है कि जीवन में आपने एक बड़ा साइंटिस्ट बनना है, आपने सोच रखा है जीवन में आपने एक बड़ा आर्मी ऑफिसर बनना है, फोर्सेस में जाना है, आपने सोच रखा है एक डॉक्टर बनना है, आपने सोच रखा है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। उसकी स्ट्राइफ में, उसकी जिद्दोजहद में, उसकी स्ट्रगल में आप लग जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसे कंडीशंस लाइफ में आ जाती हैं कि आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो कभी भी उस टारगेट पर स्टक मत हो जाएं। कभी भी ज़िंदगी में बंद गली में मत घुसें। अगर ज़िंदगी में आप बंद गली में जा घुसें तो नतीजा मायूसी होता है। अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बैठे हैं कि मैंने बस डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बना तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। हमेशा अपनी ज़िंदगी के गोशे, हमेशा अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स, अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्ट्स, मकासद खुले रखें। इसलिए कि आपके पास दो चीज़ें ज़िंदगी में सबसे कीमती हैं। एक आपकी ज़िंदगी, दूसरे आपके सिबलिंग्स, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, आपके भाई बंदी। ये ज़िंदगी में सबसे कीमती असास है आपका। दो चीज़ें, एक चीज़ अपने जहन में रख लीजिए कि सबसे कीमती आपकी ज़िंदगी है, दूसरी चीज़ आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं। नथिंग इज़ मोर प्रेशियस दैन दिस। इसको जब आप अपनी ज़िंदगी में बिठाएंगे फिर ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। क्यों गलत फ़ैसला नहीं करेंगे? कि अगर मैंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ही चिपका रहना है तो मेरे वालिदैन सफ़र करेंगे, मेरे भाई बहन परेशान होंगे। पाकिस्तान में मेरे बच्चों, नौजवानों में, स्टूडेंट्स में ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स में ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। क्या रीज़न है? कि स्टडी का इस कदर स्ट्रेस आप लोग ले लेते हैं और कुछ वालिदैन का प्रेशर इस कदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा होता है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कभी भी अपने फ्यूचर को अपनी ईगो से वाबस्ता मत करें। आपका फ्यूचर खुला डुला होना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी। सबसे पहले सुबह उठें, रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ताला ने किसी डिसेबिलिटी से, आपको किसी एलिमेंट से, किसी बीमारी से अल्लाह ताला ने आपको नहीं जोड़ा। आपको सेहतमंद, हशाश बशाश, सोचने वाला, हरकत करने वाला, देखने वाला और ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला इंसान बनाया। क्यों जी अहमद साहब, ऐसे ही है। तो जब आप रोज़ उठेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है। अगर ज़िंदगी में आप एक डॉक्टर नहीं बनते कोई बात नहीं, एक बिज़नेसमैन बन जाएंगे। एक बिज़नेसमैन नहीं बनते कोई बात नहीं, एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, कोई सोशल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, कोई अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ज़िंदगी को जीना आपने सीख लिया, फिर आपकी ज़िंदगी की जो टारगेट्स हैं वो खुशी खुशी अचीव होते जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टक हो गए कि नहीं, मैंने आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, मैं कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने ISSB करना है, मुझसे ISSB ना हुआ तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। नेवर एवर, डोंट थिंक लाइक दिस, डोंट एज्यूम लाइक दिस। कभी भी ऐसा मत सोचें। जब मैंने आपसे गुजारिश की कि आपके लिए दो चीज़ें सबसे कीमती हैं, आपके वालिदैन और आपकी ज़िंदगी, इस नज़रिए पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और फिर उससे बढ़कर
हम किसके फॉलोअर्स हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, इंसानियत के काम आना। जनाब रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, इंसानियत के काम आना। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों के लिए, लोगों की खैर खाही के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ज़िंदगी गुजारो। जब आप इस नज़रिए से ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप एक डॉक्टर बन जाएं, एक साइंटिस्ट बन जाएं, एक आर्मी ऑफिसर बन जाएं, एक पुलिस फोर्स के ऑफिसर बन जाएं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, अपना ज़ाती कारोबार कर लें। ज़िंदगी का मकसद एक ही रहना है कि लोगों के काम आना है, लोगों का फ़ायदा करना है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों के लिए अच्छा बन के रहना है। अगर आपका ये मतमा नज़र ज़िंदगी का बन गया कि लोगों के लिए अच्छा बन के रहना है, खैर पहुँचानी है, तो भले किसी पोस्ट पे आप बैठे हैं, आप कामयाब हैं। इसलिए आपके टारगेट्स बहुत हाई होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए कि अमेरिका का सदर जो लास्ट गुज़रा, मैं नाम भूल गया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जब कैरियर शुरू किया अमेरिका के सदर बनने का, तो उसकी उम्र 72 साल थी या 73 साल थी। और अमेरिका का सदर बराक ओबामा 2 दफ़ा अमेरिकी सदर रह के जब रिटायर हुआ, उसकी 58 ईयर्स उम्र थी। जस्ट इमेजिन कि एक अमेरिका का सदर जो 2 दफ़ा अमेरिका का सदर रहा, वो जब रिटायर हुआ उसकी उम्र 58 थी। और एक ऐसा शख्स जो अमेरिका का सदर बना, उसकी 72-73 साल उम्र अभी स्टार्ट हुई। इट मीन्स ज़िंदगी आपको जब दान करना शुरू करती है, कुछ लोगों का कैरियर ज़िंदगी के बड़े अर्ली एज में, अभी पिछले दिनों मलका बरतानिया फौत हुई, क्वीन एलिज़ाबेथ, 80 साल से ज़्यादा उम्र पाई उन्होंने। और उनका बेटा शहज़ादा चार्ल्स जो है बुढ़ापे में जाके बादशाह बन रहा है। सोचने की बात ये। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो 17-18 साल के थे। ऐसा ही है। इसलिए मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अपनी ज़िंदगी को नहीं बांधना कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं इस नुक्ते से हटूँ। नो, अल्लाह ताला ने मुमकिन है आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन तय की हो, आपने कुछ और सोच रखा हो, तो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन सोच रखी है, आपने वहाँ ज़रूर जाना है। इसलिए हमेशा पुरुमीद रहा करें, होपफुल रहा करें, एनर्जी से चार्ज रहा करें, और अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। इसलिए कि वो आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए किस कदर जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस पर सोचा कभी कि आपके पेरेंट्स आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए किस कदर जिद्दोजहद कर रहे हैं? बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं। फिर आपने बोर्डिंग लाइफ गुजार ली, 2 साल की, कुछ बच्चों ने 2 साल से भी ज़्यादा की बोर्डिंग लाइफ गुजार ली। बोर्डिंग लाइफ गुजारना एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। बोर्डिंग लाइफ के अंदर रहना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आप अपने कोजी इन्वायरमेंट से, कंफर्ट जोन से निकल आए हैं, अब आपने यहाँ कुर्बानी दी है। घर में आपका एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम होता है, एक खूबसूरत सा बेडरूम होता है अटैच वॉशरूम के साथ, कुछ बच्चों के मुलाजमीन भी होंगे जो आपके हुक्म की ताबेदारी के लिए मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ आपने जूते खुद पॉलिश करने पड़ते हैं, कड़वी कसीली रोटी खाना पड़ती है, खुरदरे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों ने कुर्बानियाँ दे रखी हैं। और दुनिया में कामयाब तरीन बच्चे वो हैं जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। पूरी दुनिया की डेमोग्राफिक इक्वेशन देखें, इंसानों की ज़िंदगी का मुताला करें, दुनिया में सबसे कामयाब लोग वो हैं जो घरों से निकलते हैं। आप लोग निकले हुए हैं, कोई 6 क्लास में निकला हुआ, कोई 7 क्लास में निकला हुआ, और हमारी ये सेकेंड ईयर माशाल्लाह अपने तालीम के 12वें साल पूरे करके यहाँ से निकल रही है। इट मीन्स आपने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस की है, कठिनाई देखी है, खुरदरी ज़िंदगी गुजारी है, पेरेंट्स की मोहब्बत से दूर रहे हैं, अपने चाहने वालों की मोहब्बत से दूर रहे हैं, कड़वा कसीला खुरदरा खाना खाया है। अब आपने कुर्बानी दे ली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है आपने। अब आप इंशाल्लाह बड़ी मंजिल की तरफ, बड़े फ्यूचर की तरफ, बड़े टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा होपफुल रहें कि आपने जिद्दोजहद की है और इस जिद्दोजहद में आप कामयाब हुए हैं, घरों से दूर रहे हैं। सो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल पीपल, आप पहले से कामयाब लोग हैं। इसलिए कि आज के इंटरनेट के ज़माने में, गैजेटरी लाइफ में, कल सारा दिन मेरी में लाइट नहीं थी, सुबह से लेकर रात तक, तो बहुत सारे घरों में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे पिलपिले हुए थे। क्या वजह? इंटरनेट नहीं चल रहा, गैजेटरी लाइफ नहीं है, मोबाइल और टैब्स और लैपटॉप नहीं चल रहे, तो हर कोई परेशान था। हम भी दफ्तर में बैठे कुर्सियों पे जो है वो
दाएं बाएं हो रहे थे कि काम नहीं हो रहा, इसलिए कि हम गैजेटरी लाइफ के इस कदर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। उसके बावजूद आप लोगों को सलाम है कि आप लोग एक ऐसी कैद में रहते हैं, एक ऐसी कैदोबंद में रहते हैं जहाँ कोई गैजेटरी लाइफ नहीं, फिर भी खुश रहते हैं, फिर भी हंसी खुशी मस्तियों के साथ रहते हैं, फिर भी कंटेंटमेंट के साथ रहते हैं, फिर भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कंप्लाइंस का मुजाहरा करते हैं, सुबह सवेरे नमाज के लिए उठा दिया जाता है, उठ जाते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, टीचर्स की जो कड़वी कसीली बातें सुनते हैं, वालिदैन से दूर हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी, मैं समझता हूँ। यू आर ग्रेट पीपल, यू आर नोबल पीपल। तो इतना बड़ा आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब थोड़ी सी डेस्टिनेशन, थोड़ी सी मंजिल रह गई है, उसमें एक जहद के साथ आगे बढ़े और कामयाबी के कदम चूम लें। मेरी अपनी सेकंड ईयर, जाने वाली सेकंड ईयर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों से नवाजे। आपने जो जो अपनी ज़िंदगी में गोल्स, टारगेट्स सेट कर रखे हैं, वो ज़रूर कामयाब हों। यहाँ रहते हुए, यहाँ आपके स्टे में जो जो मिसफॉर्चून्स आई, जो जो शॉर्ट कमिंग्स आई, जो चीज़ें आपने समझा कि ये इससे अच्छी होनी चाहिए थी, वो आपको प्रोवाइड नहीं की गई, उनके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। और इसके बदले में बेलौस आपको दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, बहुत आगे जाएं और अपने टारगेट में कामयाब हों। बट एक ही उसूल, एक ही सबक जो आज आपसे गुजारिश की जा रही है, नेवर एवर स्टक योरसेल्फ ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वेयर देयर इज़ फेलियर अलोन। अगर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चिपक गए तो फिर नाकामी है। इसलिए कि ज़िंदगी आगे पीछे, ऊपर नीचे जाने का नाम है। तो अगर अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए आप फ्लक्चुएशन अपने नज़रियात में पैदा करते हैं, अपनी ईगो को झटक देते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो कामयाबी बड़ी जल्दी आपको मिलेगी। इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे।